जीवन में आपको तीन प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले तो वे व्यक्ति होते हैं जो बड़ी योजना बनाते हैं, ये करना है वो करना है, बड़ी प्लान करते हैं जीवन को। ठीक है। लेकिन वो केवल योजना ही बनाते हैं, कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो योजना बनाते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, ऑपोजिट सर्क्यूमस्टांसिस होती हैं, तो वो कार्य को मध्य में ही छोड़ देते हैं। असफलता के डर से वो पहले ही छोड़ देते हैं। और जो उत्तम प्रकार के तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनका जैसा आगाज होता है वैसा अंजाम होता है। वो कार्य प्रारंभ करते हैं, चाहे कैसी भी विकट और विषम परिस्थितियां हो, पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ, कठोर साधना के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, और पूरे एकाग्रचित होकर, संकल्पकृत होकर उस दिशा में पूरा प्रयास करते हैं। तो जाहिर सी बात है, सफलता सुनिश्चित है। वो कहते हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, आपको पता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो अपडेट है, सप्ताह में मैं एक आध बारी लेता हूँ। तो जब कोई बहुत अच्छी अपडेट होती है, ठीक है, उसके बाद एक वीडियो आपके सामने बनाता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट और संक्षिप्त से हम डिस्कस करते हैं। तो आज की जो अपडेट है, एक तो देखो, लगातार लगातार जो कर्मचारी हैं, लगातार कर्मचारी हैं, वो आपका जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां जॉब सिक्योरिटी एक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है। या फिर ये कहें कि भाई सर्विस बुक उनकी जारी नहीं हुई है। तो सर्विस बुक जारी होने से पहले एक पोर्टल है, जो नियमित या अनियमित जितने भी कर्मचारी हैं, एचआरडी ऑफिस से, पंचकुला से जितने भी कर्मचारी, एचआरएमएस एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर उनके जो डॉक्यूमेंट्स है विभागीय स्तर पर वो अपलोड किए जाते हैं। तो आए दिन कभी किसी विभाग का जो लेटर जारी होता है एचआरडी ऑफिस की तरफ से, जितने भी बोर्ड हैं, निगम है, जहां भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उनके लिए एचआरएमएस पोर्टल के लिए आए दिन मैं देखता हूँ, कभी किसी डिपार्टमेंट का लेटर जारी होता है, कभी कभी किसी विभाग का जारी होता है। तो स्वास्थ्य विभाग का भी मैंने पढ़ा था, अभी हाल ही में मैंने देखा है कि आपका जो उत्तरी बिजली वितरण निगम है लिमिटेड है, उनका भी लेटर जारी हुआ है कि भाई आप जो इनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन करने के बाद इनका जो भी डाटा है आपको एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड करना है, ताकि इनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट प्रदान किया जाए और उसके बाद इनके लिए सर्विस जारी हो। जब सर्विस बुक जारी होगी, उस दिन के बाद में उस दिन के बाद में ये 60 साल तक पक्के कर्मचारियों के रूप में काम करेंगे। ठीक है। कुछ एक जो भी अनाउंस है उनको छोड़ करके सारे इनको लगभग जो डीए है, डीएनएस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, या फिर और बाकी जो भी दूसरे प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं, वो सारे लाभ फिर उनको एज इट इज नियमित कर्मचारियों की तरह दिए जाएंगे। तो आपको ये जो लेटर है, कल मैंने पढ़ा था, ये उत्तरी जो बिजली वितरण निगम है, उनका एक लेटर जारी हुआ था। ठीक है। तो वो लेटर जारी हुआ था, जो भी विभागीय अध्यक्ष हैं उनको जारी हुआ था कि भाई इनका जो डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन के बाद में, और इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकी जो जानकारी है वेरीफाई करने के बाद में फिर आपको एचआरएमएस पोर्टल पर ये अपलोड करना है। ठीक है। उसके बाद फिर ये इनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट में शामिल किया जाएगा। इनकी जो नौकरी है वो 58 साल 60 साल है, तब तक इनकी सुरक्षा हो जाएगी नौकरी की। ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं 103 प्रकार के पदों पर। 103 प्रकार के पदों पर भी आए दिन बार बार जो भारतीय मजदूर संघ की उच्च अधिकारियों के साथ बार बार बैठकें होती हैं, उनमें बहुत से पॉइंट निर्धारित होते हैं। तो उन पॉइंटों के माध्यम से भी यही डिपार्टमेंट को उनको कहा गया है कि भाई जहाँ रिक्वायरमेंट है, इन कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मचारी हैं, एचकेआर के जो कर्मचारी हैं, जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट आवश्यकता है, तो उनकी लिस्ट तैयार की जाए। और तुरंत प्रभाव से आपके जो मैंने बताया था कि लगभग दीपावली का गिफ्ट आपको मिलने वाला है। तो आपकी जो 103 प्रकार के जितने प्रकार के जो आपके पद हैं, उनके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, ऑफर लेटर, वो आपकी खुद की अपनी वेबसाइट, आप खुद अपने उस पे प्रोफाइल पे जा करके आप खुद कंसेंट आएगा आपके पास और आपको यस करना है। ठीक है। यदि आप एचकेआर के तहत नौकरी लगना चाहते हैं तो आपको यस करना है। कई बार क्या होता है कि अज्ञानता या किसी कारण से हम कई बार चेक नहीं करते हैं और वो कंसेंट आता है और उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। तो आप अपना बिल्कुल थोड़ा सा जागरूक होकर के
और वेबसाइट पे एक्स ज्ञान की वेबसाइट पे जाकर के अपनी खुद की प्रोफाइल में जाना है, आपको बार बार चेक करना है। आपके लगभग 5 प्रकार के जो लगभग 6,500 जो पद हैं, जेबीटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, ठीक है, और आपका जो ड्राइवर हो गया, क्लर्क हो गया, उनकी तो लगभग जहाँ तक मैं समझता हूँ उनकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। तो उसके आपके जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने को तो इसी वीक में भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि आपको दीपावली का गिफ्ट अगले दीपावली के बाद जो वीक आएगा उसमें भी आपको गिफ्ट मिल सकता है। और बाकी बच के जो भी बार बार कमेंट्स आते हैं, योगा टीचर हो गए, या फिर आपका मल्टीटास्किंग हो गया, या फिर आपके कंडक्टर के हो गए, क्लर्क के हो गए, या फिर टेक्निकल भर्तियों के हो गए, तो उनके भी आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज लगभग लिस्ट तैयार हो रही है। तो जहाँ तक हम अनुमान लगा सकते हैं, जहाँ तक संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आपके बहुत जल्दी, क्योंकि पहली बात तो हमारे हरियाणा प्रदेश में सी और डी ग्रुप की बहुत सी सीटें वैकेंट हैं, जहाँ ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है कर्मचारियों की। स्कूलों में अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ड्राइवर की है, क्लर्क की मैंने आपको बताया था। क्लर्क तो हर डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, क्लर्क तो बिना क्लर्क तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं होता है। तो ये आपके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सीईटी का जो आपका करेक्शन पोर्टल इसी वीक खुलेगा, वो आज खुल गया है, ठीक है, क्योंकि एक्सक्यारन के तहत जो कर्मचारी हैं वो भी सीईटी का एग्जाम देते हैं, या आपको, या फिर वो भी जो रेगुलर भर्ती है उनका भी प्रयास करते रहते हैं। तो चूंकि आज 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 सोशल मीडिया का दौर है, तो बच्चे भी जागरूक हैं, तो आपकी जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज भी आने वाले हैं। लेकिन जब ये मैसेज आपके आएंगे, ठीक है, जब आपके मैसेज आएंगे मेरे ख्याल से, जिसके 80 में से 55 के लगभग नंबर बनते हैं, तो उनके बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ उनकी बहुत ज़्यादा संभावना बनती है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि ये फाउंडेशन जो आपका 1 साल का है, तो 1 साल में जीवन नहीं निकलता, आपको प्रयास अपना जारी रखना है। उस 1 साल में आपको यही निश्चय करना है, उसमें आपको यही निश्चय करना है, ये प्रण लेना है कि हमें इस साल, जो हमें 1 साल का ये जो हमें सैलरी मिलेगी एचकेआर के तहत, उस सैलरी से अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हमें 1 साल में इतना प्रयास करना है कि हम अपनी बहुत अच्छी लेवल की तैयारी करके और बहुत अच्छी पोस्ट पर हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें, ठीक है, और हम अपना सपना साकार कर सकें। हमारा जो जो ध्येय है, जो हमारा एम है, जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है, उसे हम अचीव कर सकें, गेन कर सकें, उसे हम प्राप्त कर सकें। वो कहते हैं कि बोला, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो जो भी बच्चा नया है, साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी नियमित रूप से जिस दिन हॉलीडे होती है उस दिन हमारी क्लास होती है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की क्लास होती है, आप पढ़ के देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें, ठीक है, थोड़ा सा सहयोग करें, ताकि हम लगातार आपके लिए प्रयासरत रहें, ताकि हम आपके लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रयास करें, कुछ न कुछ ऑथेंटिक जानकारी लेकर के आपके सामने पेश करें। तो सभी बच्चों को, साथियों को अग्रिम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम राम।